अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व सहबिहि अलमुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू इन यस्रिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल फ़असर्रहा यूसुफ़ु फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफ़ून। बात चल रही थी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ये चाह रहे थे कि मेरा भाई बिन्यामीन जो आज मेरे पास पहुंचा है वो मेरे पास मिस्र के अंदर ही रहे, और बिन्यामीन भी चाह रहे थे कि मैं अपने भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो मिस्र के बादशाह बन चुके हैं, अज़ीज़ मिस्र बन चुके हैं, मैं इनके पास ही रहूं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी चाह रहे हैं कि बिन्यामीन मेरे पास रहे, और बिन्यामीन भी ख़ुद चाह रहे हैं कि मैं अपने भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास में रहूं। लेकिन क्या शक्ल हो? तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना शाही पियाला जो मल्टीपल यूज़ होता था, पीने के लिए भी इस्तेमाल होता था और अनाज भरने के लिए भी इस्तेमाल होता था, और यह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कीमती पियाला था, और इस शाही पियाले को अपने भाई बिन्यामीन के सामान में अनाज के अंदर छुपा दिया गया। और जब ये काफ़िला रवाना हुआ पैलेस्टाइन की तरफ, फ़लस्तीन की तरफ, तो एक आदमी ने पीछे से ऐलान किया, ए काफ़िले वालों, ए पैलेस्टाइन वालों, तुम लोगों ने चोरी की है। अरे भाई, हमने क्या चोरी की है? फटाफट तुम अपना सामान खोलो और बतलाओ। तो बिन्यामीन के सामान में वो शाही पियाला बरामद हुआ, जिसकी वजह से पुलिस और सिपाहियों ने कहा कि हम इसको अब गिरफ़्तार कर रहे हैं, इसको हम अपने बादशाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास ले जाएंगे। खैर, तो अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास बिन्यामीन को ले जाया गया गिरफ़्तार करके, और साथ में भाई भी पहुँचे। अरे भैया, वहाँ जा कर के क्या करेंगे, चलो कुछ मन्नो समाजत करते हैं बादशाह से, क्योंकि अब्बा से हम वादा कर चुके हैं। तो जब भाई सारे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, तो अव्वलन तो भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने बरमला बबांगे दुहल खूब गालियाँ बोली, बुरा भला कहा कि इसने चोरी करके हमको बदनाम कर दिया है। और फिर क्या कहते हैं, बादशाह सलामत, इस हमारे छोटे भाई ने जो चोरी की है ना, उसका एक दूसरा भाई था यूसुफ नाम का, उसने भी चोरी की थी। हालांकि वो कौन है सामने? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। चूँकि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे। जब इंसान किसी को जानता नहीं है तो उसके मुताल्लिक बोलने में घबराता, और जब पहचान हो जाती है तो फिर डरता है, और जब तक पहचान नहीं होती तब तक राय कायम करने में घबराता नहीं। वाक़यात है, वाक़ा नहीं है। मेराज के वाक़े में रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुराक लाया गया। जब रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ़ फरमा हुए, तो बुराक ने तूफ़ान मस्ती करना शुरू कर दी। हज़रत जिब्राईल अमीन ने उसके कान पकड़े और कहा, ए बुराक, तुझे पता भी है तेरी पीठ पर आज कौन सवार हुआ है? तो जब बुराक को पता चला तो मारे शर्म के पसीना पसीना हो गया,
और कहा गया, जिब्राईल अमीन ने कहा, ए बुराक तेरे पीठ के ऊपर आज तक ऐसा कोई सवार हुआ ही नहीं। कायनात के सरदार, इंसानों के सरदार, तमाम पैगंबरों के पैगंबर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। जब पहचान नहीं थी तो बुराक ने तूफ़ान मस्ती करनी शुरू कर दी, और जब हुई पहचान हुई तो फ़ौरन वो साइलेंट हो गया और बड़ी आराम के साथ रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमान की सैर कराई गई। तो जब पहचान नहीं थी तो इस किस्म का मामला भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया। जब पहचान नहीं होती तो बाप बेटा दोनों लड़ते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न फर्रुख जो एक बहुत बड़े ताबिई गुज़रे हैं, तो एक मर्तबा वो उनके वालिद साहब जिहाद के इरादे से जाने के लिए तैयार हुए और उनकी घरवाली उम्मीद से थी। अब्दुर्रहमान इब्न फर्रुख उनके पेट में थे। जाते हुए कहने लगे कि भाई अगर अल्लाह ताला लड़का दे तो उसको उलूम व फ़नून से आरास्ता करना, उसको इल्म सीखने के लिए मदरसे में भेजना। खैर, जब अब्दुर्रहमान इब्न फर्रुख पैदा हुए तो उनकी माँ ने इनको मदरसे में किसी शेख कामिल बुजुर्ग के पास बिठा दिया। कहा कि उसको इल्म सिखाओ। पढ़ते रहे और जब पढ़ाने का ज़माना आया तो मस्जिद नबवी के मुदर्रिस बने और हदीस शरीफ पढ़ाने का मशगला इनके हिस्से में आया और हदीस शरीफ पढ़ाने लगे। और कहा कि उसके बाद बहुत इनका शोहरा हुआ, पूरे मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी में दर्स दे रहे थे। उनके वालिद साहब 30 साल के बाद जिहाद से जब घर वापस आए तो उसी दौरान अब्दुर्रहमान इब्न फर्रुख भी मस्जिद नबवी से दर्स हदीस दे करके अपने घर को आ रहे थे, और ये भी जंगल से सफ़र करते हुए उनके वालिद साहब आ रहे थे। अब ये दोनों घर में जाने की बिल्कुल तैयारी में है, एंट्री में है। तो अब्दुर्रहमान ने देखा कि ये नौजवान आदमी मेरे घर में जा रहा है जबकि मेरी बीवी घर में अकेली है, और इस नौजवान ने देखा कि ये कौन बूढ़ा आदमी मेरे घर में जा रहा है जबकि मेरी माँ है। दोनों आपस में तकरार करने लगे और बोलम बोला होनी शुरू हुई। यहाँ तक के हाथापाई की तैयारी थी। घर में आवाज़ गई, घर वालों ने देखा कि यार ये तो उसके वालिद साहब है और ये हमारा बेटा है, ये क्यों झगड़ रहे हैं। तो कहा कि ठहरो झगड़ो मत बेटा, ये तेरे अब्बा है। और कहा कि ये तुम्हारा बेटा है। कहा कि वो 30,000 अशरफिया मैंने जो दी थी वो उसका क्या किया। तो कहा कि ज़ोहर के बाद की मजलिस दरस हदीस की लगती है जैसे हमारी ये मजलिस दरस कुरान करीम की है। खैर, तो उस तरह की मजलिसें लगा करती थी। तो जब मजलिस लगी, कहा कि 30,000 अशरफियों के बारे में तुम पूछ रहे हो तो मस्जिद नबवी में जाकर के देख लेना। ज़ोहर के बाद की मजलिस लगी, पूछा, आखिर में बैठे थे। कहा कि ये जो दरस हदीस दे रहा है वो कौन है। तो कहा कि ये अब्दुर्रहमान है, फर्रुख का लड़का है, ये जिहाद में गए। हालांकि खुद उनके वालिद साहब थे, उनके आंखों से आंसू आ गए। और घर जाकर के उनकी घरवाली से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तुमने पैसों का सही इस्तेमाल किया, कि पैसों को खर्च करके अपने बेटों को इल्म दीन से, कुरान हदीस से तुमने उसको आरास्ता किया। खैर, तो देखो, जब पहचान नहीं थी तो बाप बेटे दोनों लड़ रहे हैं। इसी तरह दोस्तों, हमारी पहचान अल्लाह ताला से नहीं है। जब हमें अल्लाह ताला से पहचान हो जाएगी तो फिर नेकी करने में शौक़ पैदा होगा, ईमान को मजबूत करने में जज्बा पैदा होगा, गुनाहों से बचना हम सब के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। खैर, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने भाइयों ने कहा कि इसने चोरी की है। तो इसका एक भाई था यूसुफ नाम का, वो भी चोरी कर चुका है और उसने भी भयंकर चोरी की है। हालांकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बात को जान रहे हैं और पता भी है, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वक्त के बादशाह भी बन चुके हैं। और ये क्या कह रहे हैं, वो सारी बातें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने दिल में छुपा रहे हैं। और जाहिर बात है कि अब ये वक्त के बादशाह थे, मौका था फ़ौरन कह देते, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले। फ़असर्रहा यूसुफ फ़ी नफ्सी, अपने दिल में सारी बातें छुपाई। हालांकि मुल्ज़िम तो यही है, हालांकि गुनहगार यही है, हालांकि चोर यही है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते
तो कह देते तुम किस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम किसको चोर कह रहे हो, तुम खुद चोर हो। हालांकि तैयारी थी। और जब किसी आदमी को कुछ मर्तबा मिलता है, एक मकाम पर आगे बैठता है, आगे बढ़ता है, फिर उसके मुखालफत की और ख़िलाफ़ की कोई बातें सुनता है तो फ़ौरन एक्शन ले लेता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी गुस्से हुए, चाहते फ़ौरन एक्शन ले लेते और कहते दरबारों को और जल्लादों के हवाले कर देते कि इनको सख्त सज़ा दो। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब्र के दामन को मजबूती से पकड़ा और कुछ नहीं बोले और अपने दिल में इस बात को छुपाया। वलम युबदिहा लहुम, इनके सामने कुछ भी जाहिर किया नहीं। कहते कि भाई तुम चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, हालांकि तुम खुद चोर हो, कि तुमने चोरी की है, कि तुमने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से यूसुफ को चुराया था और चुरा कर के तुमने उसको कुएं में डाला था और फिर 40 दिरहम में उसकी तुमने नीलामी की थी। तुम खुद याकूब अलैहिस्सलाम से चोरी करके यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये दुर्गत बनी, मेरा साथ ये हाल हुआ कहने वाले थे। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें इनके बंधन को, ज़ब्त के बंधन को मजबूत किया था। कहा कि नहीं, अभी ये वक्त आया नहीं है, एक वक्त उसका और आने वाला है, वो बाद में आने वाला है। उस मौके पर सारी डिटेल सामने आ जाएगी, सारी बातें वाज़े होकर के रहेगी, लेकिन अभी आपको कुछ भी कहना नहीं है। खैर, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ भी छुपाया नहीं और क्या कहा, क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना, कि तुम खुद अपनी जगह बुरे हो, तुम खुद गुनहगार हो, तुम खुद चोर हो, तुम किस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफून, जिन बातों को तुम बयान कर रहे हो, इन बातों को अल्लाह तबारक व तआला अच्छी तरह जानते हैं। कौन चोर है, कौन निर्दोष है, किसने जुल्म किया है, किसने किसको सताया है और कितनी ज़्यादतियाँ की है और कितने गुनाह किए हैं, कितनी बेईमानियाँ की है और कितने ढकोसलाबाजियाँ तुमने की है। अल्लाह तबारक व तआला इन सारी बातों को अच्छी तरह जानते हैं। अभी सारी बातों के जाहिर करने का कोई मौका नहीं है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ये कहा कि अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो इसका एक भाई था यूसुफ नाम का, उसने भी चोरी की है। अब जाहिर बात है कि ये भी नबी ज़ादे हैं, नबी के बेटे हैं, कुछ तो बात ज़रूर हुई होगी, चोरी का कुछ मतलब के मामला ज़रूर बना होगा। तो बना है, वो कैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि इसने भी चोरी की, वो कैसे? देखिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, उनके बाद बिन्यामीन भी पैदा हुए। जैसे ही बिन्यामीन पैदा हुए, फ़ौरन उनकी माँ राहिल का इंतकाल हो चुका और ये दोनों बेटे यतीम हो गए। हकीकी भाई बिन्यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम दोनों यतीम हो गए और यतीमी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब जाहिर बात है कि खाने की, पीने की, बच्चों की तरबियत की, कपड़े की, अनाज की, रहने की, सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि कौन करे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की एक बहन थी। कौन हुई? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फूफी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फूफी ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आई, अपने भाई के पास पहुंची और कहने लगी कि भाई, हमारी भाभी का तो इंतकाल हो चुका है, दुनिया से रुखसत हो चुकी है, अब इनकी तरबियत कौन करे, इनके नहलाने का, खिलाने का, पिलाने का, कपड़ों का इंतज़ाम कौन करे। अब ये तो बेचारे बड़े अच्छे हैं, नेक तबीयत के हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं इनकी तरबियत करूँगी, आप ज़रा मेरे हवाले कर दें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अपने लख्ते जिगर को मैं अपनी नज़रों से ओझल करूँ, दूर करूँ, लेकिन अब मजबूरी थी, तरबियत का कोई मौका था नहीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वक्त के पैगंबर थे, ये तो उम्मत की फ़िक्र में हर वक्त लगे रहते थे, उम्मत के पास दर दर की ठोकरें खाते थे, लोगों की खुशामद करते थे और लोगों के पास जा कर के अल्लाह का तारुफ़ कराया करते थे। दोस्तों, आज हमने शख्सियत का तारुफ़ कराने में इतना गुलू किया कि जिसकी वजह से शख्सियत का क्या हाल है हमारे सामने है। एक मर्तबा हमारे यहाँ
शेख हनीफ साहब लोहारवी दामत बरकातुहुम आलिया तशरीफ़ लाए थे। साल की उलमा की जमात थी, तो साथियों ने कहा हज़रत कोई नसीहत करे। तो हज़रत ने कहा लोगों, बजाय शख्सियत का तारुफ कराने के अल्लाह का तारुफ कराओ। हम अल्लाह के तारुफ के लिए निकले हैं। जितना हम अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की हमद, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की तकदीर, अल्लाह के ज़ात को बोलेंगे, उलूहियत को बोलेंगे, अल्लाह की कुदरत की निशानियों के वो बयान करेंगे, तो जाहिर बात है कि खुद की ज़िंदगी में अल्लाह की मोहब्बत आएगी, अल्लाह का ताल्लुक़ आएगा और उसके बाद लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेगी। तो हम अल्लाह का क्या करेंगे भाई, तारुफ करेंगे। जब भी कोई मामला बन कि देखिए आज इंतकाल हुआ, तो भाई अल्लाह तबारक व तआला की शान कुदरत है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब वो मौत आ जाती है तो आदमी एक कदम ना आगे बढ़ सकता है, न पीछे हटा सकता है। कितने अरमान होंगे, क्या क्या दिल के अंदर प्लानिंग और दिमाग के अंदर सजाई होगी, लेकिन जब दोस्तों मौत आ जाती है तो आदमी सब कुछ छोड़ करके मनो मिट्टी की चादर ओढ़ करके हमेशा हमेशा की नींद सो जाता है। एक दिन मेरा भी आने वाला है, एक दिन आपका भी आएगा, जैसे हमारे साथी का आया। दोस्तों इससे पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना दिया, शाबान का महीना दिया, उसकी तैयारी के लिए दिया है। अभी से हम आखिरत की तैयारी की क्या करें भाई, नीयत करें। खैर, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो फूफी थी, इनको अपने घर पर ले गई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीबन 6 या 6.5 साल के होंगे। तो उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चे थे, ज़िंदगी गुजार रहे थे। और फिर उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में इरादा हुआ कि अब मैं उसको अपने पास ले आता हूँ। अपनी फूफी के, अपनी बहन के पास गए और कहा कि भाई यूसुफ मेरे हवाले कर दो। अब भाई की बात को टाल भी नहीं सकते थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास रखना भी था, तो क्या करे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो फूफी थी, इन्होंने उनके पास एक बरकती कपड़ा था। जैसे हमारे बाज़ बुज़ुर्गान दीन ऐसे होते हैं, बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनकी पुरानी चीज़ें हम बरकतन रखते हैं और संभाल करके उसको रखते हैं, घर में हिफाजत से रखते हैं कि भाई हमारे दादा की है, परदादा की। इसी तरह इनकी फूफी ने अपने दादा कौन, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बरकती ख़ास उनके पास जो कपड़ा रहा करता था, वो कपड़ा उनकी बेटी यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बहन के पास था और इन्होंने संभाल करके रखा था। अब पता चला कि अब याकूब बार बार आ रहे हैं, यूसुफ को ले जाने के लिए कह रहे हैं, तो उनके पास जो कपड़ा था बरकती, वो उनके कमर में बांध दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमरबंद में उसको बांध दिया, ऊपर से कुर्ता पहना दिया और फिर उसके बाद कहा कि जो लो ले जाओ। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे किसके यहाँ, अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे। जैसे ही घर पर पहुँचे, उनकी फूफी चिल्लाने लगी, किसी ने मेरा कपड़ा चोरी किया है, वो कपड़ा मैंने बरकत के लिए रखा था, मेरे दादा की एक निशानी थी, किसी चोर ने चुरा लिया है, कौन चोर है। तो सब में तलाशी लेनी शुरू की और फिर उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी देखा तो उनके बदन से कपड़ा निकला, वही कपड़ा। और कपड़ा, अच्छा यूसुफ तुमने चोरी की है। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में मैंने कानून गुज़श्ता बतलाया था, क्या था कि जब चोर चोरी में पकड़ा जावे तो उसको उसी के घर में गुलाम बन कर के रखा जाएगा, गुलाम बना कर के रखा जाएगा। खैर, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दोबारा ले जाया गया उनकी बहन के यहाँ और उनकी बहन ने कहा कि मौत तक खिदमत की, कानून के मुताबिक अपनी फूफी के यहाँ, उनकी फूफी के मरने तक वहीं रहे, क्योंकि कानून था, शरीयत थी। इससे पहले घर आए नहीं, यानी रखने का एक बहाना बना दिया था। तो इस मौके पर भाइयों ने देख लिया था, कहा कि हमारी फूफी का एक कपड़ा चोरी हो गया है और वो कपड़ा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन में था। खैर, ये तो रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए एक तरकीब और एक तदबीर उनकी फूफी ने अपनाई ताकि कोई बोल न सके। जाहिर बात है कि याकूब अलैहिस्सलाम वक्त के पैगंबर, वो तो शरीयत के पाबंद, तो उसूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक ज़रूर उसको मेरे हवाले कर देंगे। तो कहा कि मौत तक
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके पास रहे। खैर, तो चोरी तो नहीं की थी, भाइयों ने देखा था, भाइयों को पता था, लेकिन उस वक्त भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे। क्यों? इसलिए कि उनके अब्बा सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते थे। वो तो चाहते थे दूर हो, तो इस बहाने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या हो गए भाई? दूर। तो इस एतबार से कुरान करीम ने कहा कि अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो उसका एक भाई था यूसुफ नाम का, वो भी चोरी कर चुका है। तो चोरी की तफसील यही बात जो मैंने बतलाई, याद रखना, बहुत काम आएगी। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ इन्न लहू अबन शेखन कबीरा। अब ये सारे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास खड़े थे और कहा कि बिन्यामीन को गिरफ़्तार करो, इसको अलग कमरे में ले जाओ। तो बिन्यामीन को अलग किया, सारे भाई अलग हुए, सारे मुंह लटकाए खड़े थे क्योंकि अब्बा को जवाब भी देना है। तो सारे भाई कहने लगे, अरे बादशाह सलामत, इन्न लहू अबन शेखा, उसका एक बाप बूढ़ा है, और कबीरन कहा यानी बहुत ही बूढ़ा है, बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, आंखें भी नाबीना हो चुकी है, आंखों से दिखता नहीं है। यूसुफ के गम में रो रो कर इसका यह हाल हुआ है, और हम वापस जाएंगे और इनको पता चलेगा, हालांकि हम वादा करके आए हैं कि भाई बिन्यामीन का क्या हुआ, तो गम बालाए गम हो जाएगा, टेंशन बालाए टेंशन हो जाएगा, उसकी तो और दुर्गत हो जाएगी, उसकी तो और हालत ख़राब हो जाएगी, और बहुत बूढ़ा बाप है। यहाँ रुक कर के एक बात समझते चले। कहा कि उनके सर के पूरे बाल सफ़ेद हो चुके थे। दोस्तों, सफ़ेद बालों पर अल्लाह तबारक व ताला को रहम आता है, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तरफ रहमत की नज़र से देखता है। तो सफ़ेद बालों को हमें काला नहीं करना, हाँ लाल मेहंदी लगा सकते हैं, साबित है, लेकिन हदीस मुबारका में डाई करना, काला कलर करना, और काला कलर करके अल्लाह ताला की दी हुई शक्ल को बदल देना। बाज़ लोग कैसा कैसा कलर कर रहे हैं और अलग अलग कलर कर रहे हैं बालों का। अगर कलर करेंगे तो बड़ी तेज़ी से वो बाल क्या हो जाएंगे? सफ़ेद हो जाएंगे। सफ़ेद बालों को सफ़ेद ही रखें। हाँ, लाल मेहंदी लगा सकते हैं, काली मेहंदी तो है ही नहीं, बस काली मेहंदी कह करके इसको जाहिर कर दिया है। तो कहा कि भाई बालों को अपनी हालत पर रखा जावे, और बालों की खूबसूरती अल्लाह ताला ने कालेपन में रखी है, लेकिन जब सफ़ेद हो जावे तो कहा कि ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नेमत है, रहमत है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तरफ रहमत भरी नज़रों से देखता है, इनकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करता है। और बाल सफ़ेद हो जाएंगे, और फिर सफ़ेद बालों को हम काला डाई करेंगे, सोनेरी कलर करेंगे, डायमंड कलर करेंगे, तो गोया कि अल्लाह की शक्ल को हमने क्या कर दिया? अल्लाह की दी हुई सूरत को हमने बदल दिया। ये तो ऐसा लगता है जैसे घोड़ी बूढ़ी हो चुकी है, उस पर लाल लगाम पहनाई हो, तो कैसी लगे? अब बूढ़े ने ऐसी शक्ल बनाई है, तो कहा कि भाई हम अपनी शक्लों को बदलेंगे नहीं। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जिस हालत में रखा है, कहा कि भाई चेहरा बनाने की इजाज़त है, जैसे बाद लोग चेहरा बनाते हैं, लेकिन हम उसको भी ना बनाएं। बाल जहाँ से आते हैं चेहरे के वो उगने दे। अल्लाह ताला चेहरे के मुताबिक ही दाढ़ी उगाते हैं, जैसा चेहरा होता है, जैसी शक्ल होती है, उसी के मुताबिक अल्लाह ताला चेहरे पर दाढ़ी उगाता है। खैर, तो भाइयों ने कहा कि ए बादशाह सलामत, उसका एक बाप बहुत बूढ़ा है और बहुत कमज़ोर हो चुका है, अगर आप इसको हमारे हवाले नहीं करेंगे, खाली हाथ हम सब जाएंगे, अब्बा को पता चलेगा तो अब्बा तो परेशान हो जाएंगे, लिहाजा हम में से किसी एक को ले लो। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम तो आपको बड़ा अच्छा समझते हैं। जाहिर बात है, अच्छे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके साथ कितना अच्छा मामला किया, गेस्ट हाउस में ठहराया, इनको अनाज दिया, और अनाज के साथ उनकी पूंजी भी वापस कर दी, पैसा भी, दागिने सारे वापस कर दिए, और सारी चीज़ें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। तो यहाँ हमें एक बात बतलाई गई है कि किसी से काम निकलवाना हो तो मोहब्बत भरे अंदाज में कहे, दादागिरी ना करे, है ना, मियाँ भाई वाली ना करे, बल्कि ज़रा संजीदा मिजाज से देखिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं, भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, आप बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, भले हैं, लिहाजा इसको हमारे हवाले कर दो और हम में से किसी एक को ले लो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या जवाब दे रहे हैं? क़ाल मआदल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह,
अन नअखुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदा इन्ना इज़ल लज़ालिमून, हम तो उसी को लेंगे, उसी को गिरफ्तार करेंगे जिसके सामान में हमारा शाही बर्तन निकला है, उसी को हम लेंगे। जिसने चोरी की है, जिसने जुल्म किया है, उसी को लेंगे, हम उसके अलावा किसी को लेंगे। इन्ना इज़ल लज़ालिमून, तब तो हम बड़े जालिम कहलाएंगे। किसी और को ले लेवे और जिसने चोरी की उसको छोड़ देवे। अल्लाह करे हुकूमतों को ये बात समझ में आ जावे, कहा कि जिसने जुल्म किया है, जुर्म किया है, ज्यादती के है, उसी के साथ बोलो मामला हुकूमत अगर करते हो जावे और डन करते हो जावे, कातिल को कत्ल की सज़ा में उसी को कत्ल कर दिया जावे, तो दूसरे दिन सारी सुर्खियाँ अखबार में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में जो नज़र आती हैं वो सारी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन ये शरीयत के मुताबिक आजकल कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। खैर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम यही कह रहे हैं कि भाई हम तो उसी को लेंगे, उसी को गिरफ्तार करेंगे, तुम में से किसी को लेंगे नहीं। जब पता चला कि यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है, बादशाह सलामत बड़े गुस्से में है। फलम मस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिया, सारे के सारे लोग मायूस हो गए, नाउमीद हो गए। अब भाई ये बादशाह सलामत हमारी बात सुनने वाला नहीं है, क्या करे। तो सारे महल के बाहर आए, सारे भाई अलग हुए और बैठ करके मशवरा करने लगे, नजिया सरगोशियाँ करने लगे और कहने लगे अरे भाई क्या करेंगे, है ना, हम तो अब्बा से वादा करके आए हैं, बड़ा काला वाला करके आए हैं और बड़े हमने तो वादे किए हैं, अब्बा को क्या जवाब देंगे। चुनांचे हम ज़रूर यूसुफ बादशाह सलामत को कहेंगे कि भाई बिन्यामीन को हवाले कर दो और हम में से किसी को ले लो। क़ाल कबीरुहुम, उनका जो बड़ा था, कौन, मैंने गुज़श्ता तफसीर की मजलिस में बताया था, बड़ा भाई कि जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल से रोका था। सारे भाई तो कह रहे थे कि इसको क्या कर दो, कत्ल कर दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो कहा कि बड़ा भाई यहूदा नाम का था, उसने कहा था, वो यही कह रहा है कि देखो हम तो अब्बा से वादा करके आए हैं और मैं तो बड़ा पेश था, मैं तो सरे फहरिस्त था। मैंने अब्बा को कहा था अब्बा अनाज के एतबार से मोहताज हो चुके हैं, अनाज की हमें ज़रूरत है, हम जाएंगे बिन्यामीन के हिस्से, बिन्यामीन को ले जाएंगे, बिन्यामीन का भी हमें अनाज मिलेगा, लिहाजा आप हमारे हवाले कर दो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी कहा था अल्लाह की कसम खाओ, वादा करो, अल्लाह को दरमियान में साक्षी ठहराओ। तो कहा कि सब कुछ साक्षियाँ ठहराई और फिर उसके बाद हम अपने अब्बा को क्या जवाब देंगे। तो बड़ा भाई कहने लगा वमिन क़ब्लु मा फ़र्रतुम फ़ी यूसुफ, और यूसुफ के मामले में इससे पहले हम कर चुके हैं, यूसुफ के मुतालिक भी हमने अब्बा से वादा किया था, यूसुफ तो वापस जा न सका और ये बिन्यामीन भी वापस नहीं जाएगा, तो अब्बा की बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। फ़लन अबरहल अर्ज़, वो यहूदा कहने लगा मैं ज़मीन से टलने वाला नहीं हूँ, अब मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ, मैं अब्बा को क्या मुँह दिखाऊँगा, किस मुँह से अब्बा के पास जाऊँगा। तुमको जाना हो तो जाओ फ़लस्तीन, लेकिन मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। कब आऊँगा, हत्ता यअज़न ली अबी, जब तक मेरे अब्बा मिस कॉल करेंगे, फ़ोन करेंगे, तब जा कर के मैं अपने अब्बा के पास पहुँचूँगा। इससे पहले अब्बा का मैसेज आएगा, ख़त आएगा, मैं इसके बगैर जाने वाला नहीं हूँ। औ यहकुमुल्लाहु ली, या तो फिर अल्लाह तबारक व ताला मेरे मुतालिक कोई फ़ैसला करे, अल्लाह ताला की तरफ से जो भी वही आएगी चुनांचे उसी के मुताबिक मैं कर सकता हूँ, अब मैं फ़लस्तीन दोबारा वापस जा सकता नहीं हूँ। वहुव खैरुल हाकिमीन, और अल्लाह तबारक व ताला बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जो भी फ़ैसला होगा वो मुझे मंजूर है। इरजिउ इला अबीकुम, तुम सब के सब अपने अब्बा के पास जाओ। अब ये सारा काफ़िला और ये सारे भाई फ़लस्तीन से, मिस्र से फ़लस्तीन की तरफ, पैलेस्टाइन की तरफ रवाना हुए निकले। फ़क़ूलू या अबाना इन्न बनक सरक, सारे भाई अब्बा के पास पहुँचे और अब्बा ने नज़र डाली, अरे यार ये तो कितने गए थे, 10 गए थे, ये तो 9 वापस आ गए, है ना, पहले कितने थे, 11 थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बादशाह बन करके ठहरे, फिर बिन्यामीन भी था, उसको भी रोक दिया गया और 9 वापस आए। तो 9 पर नज़र दौड़ाई, कहा कि तुम 9 कमबख्त तो नज़र आते हो, वो मेरा बेटा बिन्यामीन क्या हुआ।
वो क्या हुआ, उसके साथ क्या मामला बना। इन बना का सरक, तो कहना कि तुम्हारे बेटे ने क्या की है भाई, चोरी की है। और जाहिर बात है कि खुलेआम चोरी की है, मिस्र के तमाम लोगों को पता चल चुका है। अब पूछेंगे कि अगर चोरी की है तो तुम लोग कहाँ थे, तुमको उसकी निगरानी करनी थी, उसका ख्याल करना था, क्या हुआ। तो आगे का वमा शहीदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन, कि भाई हम तो वही बात कह रहे हैं जो हमने जानी, जो हमको पता चला, और जिस बात का चर्चा हुआ पूरे मिस्र में चर्चा हो चुका है, और हम गैब के जानने वाले नहीं हैं। सारी चीज़ें हमारे सामने, अब्बा हुजूर ये बिन्यामीन ने बहुत ज़बरदस्त ख़तरनाक चोरी की है, तो चोरी के इल्ज़ाम में उसको रोक दिया गया। तो फिर पूछेंगे अरे भाई गवाह लाओ, साक्षी लाओ, तो तुम क्या कहोगे। आगे कह रहे वस्अलिल क़र्यतल्लती कुन्ना फ़ीहा, कि जिस बस्ती से हम आए हैं और जिस बस्ती में ये मामला बना है, बस्ती वालों से पूछ लीजिए, मिस्र वालों से तहकीक कर लीजिए। अगर नहीं है तो वलईर अल्लती अक़बलना फ़ीहा, हमारे साथ जो काफ़िला अनाज के लिए पहुँचा था, कहाँ से, पैलेस्टाइन से, फ़लस्तीन से, बहुत सारे दूसरे भी लोग थे, आप इनसे पूछ लीजिए, वो ज़रूर बताएंगे। चुनांचे तहकीक की गई तो कहा कि हाँ, बिन्यामीन के सामान से शाही जाम मिला था, चोरी किया गया था, और उसी को उनके पास रोक दिया गया है। वो इन्ना लसादिक़ून, और हम अलबत्ता सच्चे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। पहले मौके पर तो हम तो झूठ बोले थे, लेकिन इस मर्तबा हम झूठ नहीं बोले, बल्कि हम तो सच्ची बात कह रहे हैं। और वाक़ईतन हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने तहकीक भी करवाई और सबको पूछा कि भाई क्या हुआ, लोगों को बुलाया जो उनके साथ गए थे, कहा हाँ इसने चोरी की है और चोरी के इल्ज़ाम में मिस्र में रोक दिया गया है। फिर उसके बाद आइंदा की मजलिस में आएगा हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम वही बात कहेंगे जो पहले कही थी, क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, कहा कि तुम मेरे सामने अपनी सफाई पेश मत करो, तुमने जो किया है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे उसका अंदाज़ा है, अब तो मेरे लिए सब्र करना ही बेहतर है। और फिर उसके बाद भाइयों से पूछा, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात का वक्त अब करीब आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इन सब को दोबारा मिलाना चाहते हैं। 11 सितारे, सूरज, चाँद, जिसने सजदा किया था वो सब सजदे ताज़ीम करने वाले हैं। इंशाअल्लाह आइंदा की 2 मजलिस में वो सारी बातें आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला उसके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला अचानक की मौतों से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला बुरी मौतों से हम सब की हिफाजत फ़रमावे, और अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर का फ़ैसला फ़रमाए। अल्लाह ताला शाबान के महीने में बरकत अता फ़रमाए, और हम में से हर एक को रमज़ान मुबारक तक आफ़ियत के साथ पहुँचा देवे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।